हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किया था, उसकी आइटम्स वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि पी एन एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है और इसकी डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं उनका हमने नाम पढ़ा था कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, या हम कई बार रिजर्व में डाल देते हैं पैसा और जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है इनको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और अगर कुछ मिलता है फर्म को पार्टनर से तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट हो जाता है। और हमने ये कंक्लूड किया था कि जो भी पार्टनर से को देना होता है फर्म को, वो फर्म के लिए एक तरह से खर्चा होता है तो वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। और जो फर्म को मिलता है पार्टनर से वो क्रेडिट हो जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइटम वाइज डिस्कशन करना। तो पहली चीज़ है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जो पार्टनर्स है ना, उन्होंने जो फर्म के अंदर यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है, अपना पैसा लगाया है। तो फर्म उनको एज अ कंपनसेशन यानी कि कैपिटल लगाने के बदले क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये कैपिटल अगर ये पैसा कहीं और लगाते तो वहाँ से भी तुमको कुछ मिलता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द कंपनसेशन फॉर दैट थिंग, यानी कि कैपिटल लगाने का जो इंटरेस्ट मिलेगा उनको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको हम आईओसी शॉर्ट में बोलते हैं, ये किस रेट पर मिलता है? ये किस रेट पे मिलेगा? ये ना आपको इट इज़ अलाउड एट परसेंटेज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में ना, जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो डीड में लिख देते हैं कि इस रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जनरली अपने क्वेश्चन में एक रेट गिवन होगा एट द रेट 8%, 10%, 12% पर एनम के हिसाब से ये दिया जाता है। याद रखना कि अगर हमारे को पार्टनर की डीड में नहीं लिखा हुआ, डीड में या फिर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, हमारे लिए डीड का मतलब तो क्या होगा? हमें क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम ये मानेंगे कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ उसके बारे में। तो अगर डीड साइलेंट है यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ़ डीड इज साइलेंट देन नो आईओसी, इंपॉर्टेंट है, नहीं अलाउड होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर आईओसी नहीं है तो। और अगर मेंशन नहीं है तो कहाँ पर? पार्टनरशिप डीड में। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है तो आपको जो साल की शुरू की कैपिटल होती है उस पर निकालते हैं। अगर किसी केस में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग गिवन है, तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे आएंगे। वो कैसे आता है वो भी हम सीखेंगे आज। डन। तो खास बात इसमें अभी तक क्या बोली मैंने, ये एक परसेंटेज पे निकाला जाएगा, ओपनिंग वैल्यू पे निकाला जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इसको कैलकुलेट नहीं करते, ठीक। मैंने आपको पहले ही बताया था हम एक अलग से प्रोविजन पढ़ेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कौन कौन से केस एप्लीकेबल होते हैं वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको आईओसी को अलग अलग केस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना सीखते हैं। देखिए केस 1, ए एंड बी हैज़ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2026। क्या बोल रहे हैं? ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी 1/4/2026 को यानी कि साल के शुरुआत में कितनी कैपिटल है? कैपिटल है 5 लाख और 10 लाख। तो ठीक है जी, 5 लाख कैपिटल है इसकी और इसकी है 10 लाख रुपए। ये क्या है? कैपिटल गिवन है आपको, कैपिटल, और साल के स्टार्टिंग में दिया तो इसका मतलब कौन सी कैपिटल हो गई? ओपनिंग कैपिटल, करेक्ट। डन, ठीक है। तो बस इतना सी इंफॉर्मेशन है। केस 1 बिल्कुल सिंपल है, कुछ बताया नहीं अलग से, कि बस बोल रहे हैं कि 1/4/2026 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। ध्यान देना, 10%, ये परसेंटेज गिवन है। ये रेट जनरली हमेशा पर एनम के हिसाब से ही गिवन होता है। तो पर एनम यानी पूरे साल का इंटरेस्ट, पूरे साल का 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2025 26 27 में। फॉर द ईयर एंडिंग आपको 2027 का क्या निकालना है? आईओसी निकालना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का मिलता है तो इस हिसाब से निकाला जाएगा। बताइए, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए के लिए निकालते हैं। निकालने का तरीका, कैपिटल जो ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपया, इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको? 10%, 10/100, तो ये आ गया आपको 50,000 अच्छा, एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ आपको कि आपको हमेशा परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बहुत बार आप पूरे चैप्टर में देखेंगे परसेंटेज यूज़ होती हैं। तो 10% निकालना, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना 10% के लिए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक है, मतलब टाइम सेविंग ट्रिक, वरना बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, इसलिए बता रहा हूँ जैसे अगर किसी भी चीज़ का 10% निकालना है ना आपको, तो सिंपल क्या करना है,
कभी भी निकालिए मत एक्चुअल में, क्या करिए सीधा जो भी वो वैल्यू है ना उसका एक ज़ीरो कम कर दीजिए। मतलब अगर 5 लाख का यानी 5 लाख का 10% निकालना है ना, तो एक ज़ीरो कम कर दो, 5 लाख में से आएगा 50,000। तो आप मुझसे कोई जना बोलेगा सर ये तो पता है, ये क्या बताने की बात है, नहीं एक्चुअल में पता नहीं होता बहुत लोगों को, और वो ना टाइम वेस्ट करते हैं एग्ज़ाम के अंदर या पेपर में या वैसे भी, वो करना शुरू कर देंगे 5 लाख का 10%, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब आप बड़े क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रैक जो आपको काम आती हैं टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। तो 10% में हमेशा क्या करना है, सीधा एक जीरो कम करके सीधा आंसर लिख देना है। लिखेंगे आप ऐसे ही, लेकिन कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है टाइम वेस्ट करते हुए ऐसे, इसलिए मैंने बताया ये, ठीक है। अच्छा, बी के लिए निकालिए, 10 लाख है कैपिटल, 10%, सेम शॉर्टकट लगाओ, 10 लाख का 10% यानी एक ज़ीरो कम कर दो 10 लाख का, तो ये बन गया 1 लाख, ठीक है। तो आईओसी आ गया 1 लाख रुपये बस। अब अगर मैं पी एन एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँगा, ठीक है, वो तो सारी आइटम जैसे आनी होगी वैसे आएगी, लेकिन मैं सिर्फ अगर एप्रोप्रिएशन के एंगल से बताऊँ तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2 आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेट सॉरी, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूंगा, और जो भी पार्टनर को मैं दे रहा हूँ ए और बी को, उनका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 50,000, 1 लाख, और बाकी क्वेश्चन एज इट इज जैसे चलना होगा वैसे चलेगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट केस था, इसमें कुछ चक्कर नहीं था, सीधा ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी और ना पैसा निकाला गया बीच में, ना और एडिशनल कैपिटल आएगा, तो सिंपल केस, सिंपलेस्ट ऑफ द केसेस, राइट, ठीक है, केस 1। अब आगे देखो केस नंबर 2। इस बार क्या बोल रहे हैं, ए हैज़ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2026, ठीक है, ओपनिंग दे दी वैसे तो कैपिटल उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया ही विड्रॉज 1 लाख रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2026, उसने ना साल के बीच में 1 अक्टूबर 2026 को कैपिटल निकाल ली, थोड़ी सी 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिया। अब की बार फिर आईओसी निकाल लो, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस बार, ध्यान देना। आप बोलेंगे सर ये ओपनिंग कैपिटल अपने को दी हुई है ना, तो ये विड्रॉ किया है उससे हमें फ़र्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा ना, सोच के देखो क्यों, ध्यान देना मेरी बात पे। देखो ये जो आईओसी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ना आप समझो जैसे पूरा साल है, ये है 1 अप्रैल 2026, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, राइट, और ये मान लीजिए 31 मार्च 2027 है, ठीक है। ये पूरे 12 महीने हो गए, जैसे लाइक इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अप्रैल वाइज ये ना काम आएगा आपको, जब आप कुछ मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना आपको, तो अप्रैल से स्टार्ट होता है अपना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब और मार्च। ये क्यों बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में बोला गया, वैसे तो उसकी कैपिटल कितनी है स्टार्टिंग में, 5 लाख रुपए की है, यानी 1/4/26 को उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए की। अब जो आईओसी मिल निकालते हैं ना पूरे साल का, वो किस लिए मिलता है कि भाई आपने पूरे साल बिजनेस में इतने पैसे रखे, तो आपको पूरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं, उसने तो विड्रॉ कर लिया 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को मान लीजिए यहाँ पर, यानी आप 1 अक्टूबर स्टार्टिंग में अक्टूबर की 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर लिए, यानी कि इसके पैसे 5 लाख थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ जाकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसने 1 लाख रुपए निकाल लिया। तो एक बार बताओ, जब 5 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब कितने रह गए, 4 लाख, यानी कि जो रिमेनिंग पीरियड है ना, रिमेनिंग पीरियड, उसमें उसकी कैपिटल कितनी रही, 4 लाख रुपया। तो आप सोच के देखो पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों मिलेगा इसको, जितनी कैपिटल जितने महीने के लिए रही उसी में तो मिलेगा। हाँ, पिछले पार्ट में हमने ऐसा क्यों नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं गया हमें कि उसने पैसा निकाला है, तो हमने माना 5 लाख या जो भी क्वेश्चन में था वो पूरे साल बिजनेस में रहा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट ले लो। इस बार लेकिन बताया कि 1 अक्टूबर को उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, कितना, 1 लाख, तो ठीक है ना, 4 लाख तो रहा ना, तो 4 लाख पे तो मिलेगा बाकी का इंटरेस्ट, लेकिन जो निकल गया उस पर क्यों मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि एक ही पार्टनर का दिया हुआ था, इसी पे वर्किंग करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, निकालते हैं आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में था रेट 12% पर एनम के हिसाब से, 12% पर एनम, राइट, ठीक है। यस, देखिए 5 लाख था,
1 लाख निकाल लिया और कैलकुलेट करना है आईओसी 12% के हिसाब से। ठीक है जी, चलो करते हैं। सॉरी, कुछ एरर आ गया है। सारी फाइलें खुल रही हैं। वेट फॉर दैट, 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा कुछ। देखते हैं अगर ठीक होता है तो। आई थिंक कुछ एरर आ गया है। इस पार्ट को मैं यहीं पे रोकता हूँ और इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। सॉरी फॉर दैट।